हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर आपके अपने चैनल पे। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर हमें एक्सेल में वी लुकअप यूज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। वी लुकअप एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज होता है और बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। वी लुकअप हर डिपार्टमेंट, हर टीम में पूछा जाता है और हर टीम में यूज होता है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे वी लुकअप कैसे हम यूज करते हैं। वी लुकअप के अ, हर कंपोनेंट के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे कि लुकअप वैल्यू क्या होती है, एरे इंडेक्स नंबर क्या होता है, एरे टेबल क्या होता है, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। और ट्रू एंड फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच हम क्यों यूज करते हैं, ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। कंप्लीटली वी लुकअप इस वीडियो में हम सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा वी लुकअप के लिए। तो वी लुकअप इस वीडियो के बाद आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि वी लुकअप हम कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टेबल है। टेबल में हमारे पास है ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, शिप डेट, प्राइस, क्वांटिटी, टैक्स, टोटल। अब हमें क्या करना है कि इस टेबल से डेटा हमें यहाँ पर फेच करना है। किसके अगेंस्ट में? ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में। यहाँ पर ऑर्डर नंबर दे रखा है, इसके अगेंस्ट में हमें फेच करना है ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम एंड शिप डेट। तो हम कहाँ से फेच करेंगे? इस वाली टेबल से हम फेच करेंगे। तो उसके लिए हम वी लुकअप का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं वी लुकअप। देन यहाँ पर पूछा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसको हमें फाइंड करना है। तो हमें किसके थ्रू डेटा निकालना है? हमें यहाँ पर इस ऑर्डर नंबर्स के थ्रू डेटा निकालना है। तो यहाँ पर हम ये वाला सेल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें ये डेटा हमें लुकअप करना है। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको इसको लॉक करना है। लॉक करने के लिए आपको F4 प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप 3 बार F4 प्रेस करेंगे तो आपका जो के कॉलम है वो लॉक हो जाएगा। लॉक करने का ये मतलब होता है अगर आप ड्रैग करेंगे तो डेटा आपका हिलेगा नहीं और आपका जो लुकअप वैल्यू है वो आपका सेम कॉलम में ही रहेगा। इसके बाद कॉमा। देन यहाँ पर पूछा टेबल एरे। तो टेबल एरे क्या होता है कि जिस टेबल से हमें लुकअप करना है उसे कहते हैं टेबल एरे। तो यहाँ पर हमें लुकअप कहाँ से करना है? यहाँ से करना है। और वी लुकअप में हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो आपकी लुकअप वैल्यू होगी, जो आपका लुकअप कॉलम होगा, वो हमेशा स्टार्टिंग में हो। यानी कि लुकअप वैल्यू हमेशा लेफ्ट से राइट साइड यानी कि लेफ्ट से राइट साइड में मूव होती है। तो आपको क्या करना है कि लुकअप वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड में होनी चाहिए और राइट साइड में आपका डेटा होना चाहिए, तभी आप एग्जैक्ट मैच कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इस टेबल को सिलेक्ट कर लिए हैं। इसको F4 प्रेस करेंगे केवल एक बार तो ये टेबल भी लॉक हो जाएगी। यानी कि अगर आप इसको कहीं पर भी ट्रैक करेंगे तो ये जो डेटा है आपका सेम रहेगा और टेबल आपकी मूव नहीं होगी। इसके बाद कॉमा। देन यहाँ पर पूछा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर वो नंबर होता है जहां पर आपका वो वाला कॉलम होता है जिसका डेटा आपको निकालना है। यानी कि हमें ऑर्डर डेट यहाँ पर निकालनी है। तो ऑर्डर डेट कौन सी कॉलम पे है? कॉलम में है कहाँ पर? इस वाले टेबल में। तो हमें इस वाला टेबल में डेटा देखना होगा। तो हमें देखना है ऑर्डर डेट कहाँ पर है। ऑर्डर नंबर 1 पे है यानी कि लुकअप वैल्यू, तो सेकंड पे हमारा ऑर्डर डेट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 2, देन कॉमा। यहाँ पर आया ट्रू। ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। इसको हम कहते हैं, अगर आपको एग्जैक्ट मैच निकालना है यानी कि आप चाहते हैं कि अगर आपकी ऑर्डर करेक्ट मैच हो, आपका ऑर्डर नंबर करेक्ट मैच हो तो वहां पर डेटा है, नहीं होगा तो आपका NA लिखा हुआ आना चाहिए। इसलिए हम एग्जैक्ट मैच यूज करते हैं। अगर आप अप्रोक्सीमेट मैच यानी कि ट्रू का यहाँ पर यूज करेंगे तो ट्रू का मतलब यह है अगर आपको यहाँ पर ऑर्डर नंबर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, ऊपर या नीचे वाली वैल्यू वो निकाल के आपको देगा। यानी कि अप्रोक्सीमेट मैच में वो कोई भी वैल्यू आपको दे सकता है। अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, अगर आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए यहाँ पर 1 लिखेंगे। बट जब भी हम वी लुकअप यूज करते हैं तो हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट मैच हो, यानी कि डेटा जब हमारा मैच हो तभी हमारा आउटपुट आना चाहिए। अगर डेटा मैच नहीं होगा तो आउटपुट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मैच लिखना है। हमेशा याद रखिए जब भी आप फॉर्मूला यूज करें, कोई सा भी यूज करें, उसमें हमें हमेशा एग्जैक्ट मैच यानी कि 0 लिखना है। तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद।
ठीक है, यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला हो गया है रेडी। इसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ देख पा रहे हैं कि डेट यहाँ पर आ चुकी है, जो यहाँ पर ऑर्डर डेट है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे जाना है। नीचे आप जाएंगे कंट्रोल डाउन एरो से। उसके बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल डी से ट्रैक कर देना है। तो जैसे ही आपने कंट्रोल डी से नीचे को ट्रैक किया तो सब जगह फॉर्मूला ट्रैक हो गया है और सब जगह आउटपुट निकल गया है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है, जब आप राइट साइड में ट्रैक करते हैं कंट्रोल आर से तो आपका डेटा सेम ही आ रहा है। बट आपका डेटा तो सेम होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर नेम है और यहाँ पर शिप डेट है। तो कस्टमर नेम यहाँ पर होना चाहिए, शिप डेट यहाँ पर आनी चाहिए। तो आपका जो है यहाँ पर दोनों जगह ऑर्डर डेट आ रही है। तो यहाँ पर आपका ड्रैग का जो फीचर है, ड्रैग आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कस्टमर नेम है वो देखना है कौन से कॉलम पे है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर नंबर एक कॉलम पे है, ऑर्डर डेट दो कॉलम पे है, कस्टमर नेम तीसरे कॉलम पर है और शिप डेट चौथे कॉलम पर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर हमें चेंज करना है, यानी कि यहाँ पर थर्ड करना है और यहाँ पर फोर करना है। ठीक है, इसके बाद आपको ये ड्रैग करना है, यहाँ पर ड्रैग करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका आउटपुट सेम आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, पहले आपने लुकअप वैल्यू लिखी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहले आपने लुकअप वैल्यू, देन टेबल एरे, यानी कि जिस टेबल से आपको डेटा फेच करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको जो वैल्यू निकालनी है वो कौन से कॉलम नंबर पे है, कॉलम में है, और यहाँ पर फिर लास्ट में जीरो, यानी कि एग्जैक्ट में, जब आपको डेटा एग्जैक्ट चाहिए तो इसलिए जीरो आएगा यहाँ पर। तो ऐसे आप वी लुकअप निकाल के वी लुकअप लगा के डेटा निकाल सकते हैं। बट अगर हम हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि हमें ये मैनुअली कॉलम इंडेक्स नंबर मैनुअली चेंज करना पड़ रहा था। तो अगर हम चाहते हैं कि मैनुअली कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज ना करना पड़े और ये ट्रैक होते ही आउटपुट हमें हमारा सही आए, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें मैं बताऊंगा कि अगर आप कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं डालते तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा इसमें फंक्शन यूज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।